अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ मैं हूं तलहा अनवर और आज हम मौजूद हैं यूथ पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट पे, जहां पर यूथ पार्लियामेंट के क़याम को 16 साल मुकम्मल हो चुके हैं। जहां एक तरफ खुशी मनाई जा रही है कि पाकिस्तान के 74 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तरक्की की राहों पर गामज़न है, वहीं पाकिस्तान के नौजवान भी जो कई ख्वाब देखते हैं और आज भी पुरअज़्म नज़र आते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरने के लिए आमादा है। उसी में सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम जहाँ पर लिया जाए तो यूथ पार्लियामेंट सर फहरिस्त नज़र आती है, जहाँ पूरे पाकिस्तान में आज मुख्तलिफ ऑफिस में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की गई, पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर की गई। आज सिंध रीजन में सिंध कैबिनेट और फेडरल कैबिनेट की जानिब से भी एक एक्टिविटी का क़याम किया गया है। केक तो बहुत सारे कट चुके हैं पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे अब सवाल ये है कि ये नौजवान केक काटने के अलावा आज क्या अहद करने लगे हैं पाकिस्तान से कि आने वाला साल पिछले सालों से बेहतर होगा, न सिर्फ यूथ पार्लियामेंट के लिए, न सिर्फ इनफरादी तौर पे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। मैं बात करना चाहूँगा दानियाल गांची हमारे साथ मौजूद हैं। क्या प्लान है, बड़ा मुझे प्रिसाइजली बताइएगा। जी थैंक यू तला, पहले आपने मुझे मौका दिया। देखें, यूथ पार्लियामेंट का क़याम नौजवानों ने किया था और पाकिस्तान के क़याम में भी नौजवानों का एक बड़ा हाथ था, चाहे वो अलीगढ़ तहरीक के नौजवान हो, चाहे वो देवबंद तहरीक के नौजवान हो, चाहे वो किसी भी तहरीक के नौजवान हो। तो पाकिस्तान की जितनी भी थी उसमें दो कौमी नज़रिया, देखिए दो कौमी नज़रिया सर सैयद अहमद खान ने पेश किया। वो एक लीडर थे, लेकिन उसके नीचे जितनी भी अलीगढ़ तहरीक काम कर रही थी वो सारे नौजवान थे। तो आज मुझे जितने भी नौजवान इतने मोटिवेटेड है तो उनमें इसी तरह दिखता है कि तमाम नौजवान आगे बड़ी तरक्की की। आप बड़े पुरअज़्म मुझे लगते हैं कि पाकिस्तान के जो नौजवान है बड़ा काम कर सकते हैं। वासिफ मेरे साथ मौजूद हैं। वासिफ, यूथ पार्लियामेंट के साथ हैं। पाकिस्तान का जो एक मोटो है जो यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन किताबों में बड़ा अच्छा लगता है, या फिर यूँ कह लो कि कराची की 3 तलवारों पे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आज जब मैंने यहाँ तक का सफ़र किया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ कान पर सुनाई दी गई। मतलब बाकिया सालों में तो मैं सुनता था कि आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, दिल दिल पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, लेकिन आज सिर्फ ये बाजे बज रहे हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है यार, ये सारे नौजवान बाजों पर क्यों आ गए? देखिए, बाजों के वजह यह है कि हमें जो है वो पढ़ाया नहीं गया। अब जो है वो बाजे ऐवानों में बज रहे हैं तो रोडों पे तो बजेंगे ही ऐवान। लेकिन बात तो फिर ये है कि आप लोगों ने कल जाना है और पाकिस्तान की बागडोर को भी संभालना है और ऐवानों में भी फिर यही आवाज़ें जो हैं वो सुनी जाएंगी। हमारे साथ एक और जनाब मौजूद हैं। सर, कायदे आज़म का एक बड़ा रोल रहा है, ऑब्वियसली उसको हम छोड़ ही नहीं सकते। मोहब्बत अपनी जगह जो उनकी नोटों पर होती है, लेकिन एक और बात है, मुझे बताएं क्या आज का जो नौजवान है वो कायदे आज़म को उतना फॉलो करता है जो कायदे आज़म को फॉलो किया जाना चाहिए? आज जितने लोग, आज हम बड़े खुश हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन कायदे आज़म ने जिन बुनियादों पे पाकिस्तान बनाया था वो कुछ नुकात थे, आई गेस 14 पॉइंट्स थे, तो कोई 5 पॉइंट्स आप बता सकते हैं? यार बेसिकली कायदे आज़म का जो विज़न था उसके अंदर एक जो फेथ, डिसिप्लिन जो हम बातें करते हैं, ये सारी हमारी पॉइंट्स के अंदर थी ना, 14 पॉइंट्स के अंदर। ये चीज़ें हमने 9th क्लास के एग्ज़ाम के अंदर, मुझे याद है, मैं याद करके गया था सारी ये हमने लिखी थी, लेकिन हम बेसिकली वो चीज़ कर रहे हैं जो कि आंसर है नहीं। ठीक है, यही एक जो है वो फुकदान में नज़र आ रहा है। कायदे आज़म पैदा कहाँ हुए थे? असल में बेसिकली वो झिरक में पैदा हुए थे, छठो शहर में। उसके बाद जो है ना वो कराची माइग्रेट करके गए थे, करके आए थे, सिंध में पैदा हुए थे, सिंधी थे बेसिकली। कायदे आज़म पे भी हमने सिंधी का टैग लगा दिया है, तो ये बड़ी तारीखी बात है जी। अच्छा, हशाम हमारे साथ मौजूद है। हशाम, मुझे 14 नुकात कायदे आज़म के कोई एक नुक्ता बता दें, कोई, मैं चाह रहा हूँ कुछ तो पॉइंट्स मुझे बता दें। यार देखें तला, जैसे आपने बात की 14 नुकात में से एक था कि सिंध को जो है ना मुंबई से अलहदा करना, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। उसके बाद जैसे आपने बाजों की बात की या इस तरह की चीज़ों की बात की, देखें हमारे जो नौजवान हैं उनको कोई इन्वायरमेंट शुरू से नहीं दिया गया ना। मतलब जब एक कौम की जो यूथ है उसको कोई इन्वायरमेंट नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, ग्राउंड्स आपके ख़त्म कर दिया, आपकी एजुकेशन पे उस तरह काम हो नहीं रहा, तो उन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है तो वो बाजे बजाएं। ये जस्टिफाइड है, आप बाजे बजाने को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत का काम है कि उनको इस तरह की फैसिलिटीज़, उनको इतनी अवेयरनेस दें। और यूथ पार्लियामेंट का भी वही काम है कि जैसे आज आशाम देखें, एक मैं बड़ा एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ कि ये तो एक आम नौजवान कह सकता है कि जी ये काम मेरा थोड़ी है, ये तो हुकूमत का है। तो हुकूमत के तो बहुत सारे काम हैं, हम तो यूथ पार्लियामेंट में इसलिए आए हैं कि हम उस आवाज़ को पहुँचाएँ कि वो आगे तक बढ़े। हमारे साथ मौजूद हैं एक और हमारे दोस्त हैं। यार, आपका क्या प्लान है, मतलब इस साल यूथ पार्लियामेंट क्या करने जा रही है, पाकिस्तान कैसे बेहतर हो सकता है? और बात का आगाज़ हम करेंगे कि कायदे आज़म कितने साल की उम्र में जो है इस दुनिया से वफात पाए? कायदे आज़म कितने साल की उम्र में दुनिया से वफात पाए? 48 तो नहीं, कुछ ज़्यादा ईयर्स से मुझे वो याद नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से मैं ये लोगों को और यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो बना था उसका एक मकसद था और कायदे आज़म का एक विज़न था। उस विज़न पे हमें यूथ को और नौजवानों को उस विज़न पे पाकिस्तान को लाना पड़ेगा।
और उस विजन को पाकिस्तान को लाकर उस विजन पे लेके चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ जो पाकिस्तान का एक क़याम होता है वहाँ पर नज़र आता है कि जी माइनॉरिटी के बड़े जो हैं वो राइट्स हैं, और कायदे आज़म ने बड़ी बात की माइनॉरिटीज़ के लिए। यूथ पार्लियामेंट भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा गुलदस्ता पेश करती है। हमारे साथ नीरज मौजूद हैं। नीरज, मुझे बताइएगा कि अक्सर लोग अज़राए तफन्नुन इसको कहते हैं कि पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद रंग तो दे दिया है माइनॉरिटीज़ के लिए, लेकिन जो सॉरी फॉर माई वर्ड जो डंडा है वो भी उस सफ़ेद रंग में। तो क्या वाकई आप समझते हो बीइंग अ पाकिस्तानी कि यार आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, या इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि हर सिटीज़न के इक्वल राइट्स होने चाहिए, पर एज ए पाकिस्तानी मैं देखूं और बाहर के वर्ड से कंपैरिजन करूं तो मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छे हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, और हम इजीली जा सकते हैं अपने सेलिब्रेशन, अपनी फेस्टिवल हम इंजॉय कर रहे हैं, और मुस्लिम ब्रदर्स भी हमें उस तरह के सपोर्ट कर रहे हैं। तो यू आर हिंदू बट अ प्योर पाकिस्तानी, ठीक है। तो ये बड़ी ये खूबसूरती हमें देखने को मिलती है यूथ पार्लियामेंट में। अच्छा जी, सियासी जमातों की तो सेलिब्रेशंस में हम लोग देखते हैं कि अक्सर केक कटने से पहले जो है वो बट चुका होता है, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यूथ पार्लियामेंट के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं बड़ी तमीज़ और तहजीब के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। चलें जी, शुरू करते हैं सेरेमनी। नीरज क्या पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अच्छा, तो अभी इस वक्त हम चलें जी, तो ये यूथ पार्लियामेंट की हमने आपको सेरेमनी यहाँ पर दिखाई, जहाँ पर इस वक्त भी नौजवान बड़े मौजूद हैं, पुरअज़्म हैं, बड़ी तादाद में हैं, और कई लोग ज़ाहिर है कोविड की वजह से, पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाए। मुझे दीजिए इजाज़त, कंट्री न्यूज़ से एक बार फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।